देना है। और यहाँ पर बीपीएससी का तो री एग्ज़ाम तो बच्चे जीत रहे हैं। आप सब लोग के लिए हाई कोर्ट का फैसला एकदम फेवर में आ रहा है आप लोग के लिए, तो आप अपना मनोबल ना टूटने दें, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन शिक्षकों के साथ और बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ जिस तरह से प्रशासन ने बिहेव किया वो एकदम गलत किया है। ये कोई लाठी दिया गया है, हथियार दिया गया तो जनरल डायर कोई ना समझे अपने आप को। बच्चे, एक लड़की ने लिख के दिया था कि आर्थिक तंगी ना हो, हम अपना पॉकेट खर्च दे देते हैं उनके लिए, जबकि ये मेंस की बच्ची है, मेंस की बच्ची पढ़ रही है। उसका कहना है कि सर सीट बेचा जाएगा तो पीटी, मेंस, इंटरव्यू सबका। सोचिए एक बच्चे के लिए 500 रुपये कितना महत्व रखता होगा। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं शिक्षा जगत के मशहूर टीचर खान सर। खान सर, अब तो मुश्किल लग रहा है 17वीं बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के। आप अभी भी अस्वस्थ हैं क्योंकि कोर्ट के द्वारा लगातार टाला जा रहा है इस बात को? देखिए, रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती है। और असल में बच्चों को हम लोग की ज़रूरत कब होती है? ऐसी ही परिस्थितियों में, जब निश्चित लगे कि अब हार जाएँगे, जब लगे कि कुछ भी नहीं हो जाएगा, सारा लोग साथ छोड़ दिया, तभी तो हम लोग के लिए, तब तो बच्चा हम लोग के लिए क्यों आया है? फीस दे के पढ़ने के लिए केवल। मुसीबत में हम ही लोग, तो हम लोग को देखे कि एकदम शिथिल हो गया है, सारे लोग मान चुके हैं कि अब बच्चे को लौटना पड़ेगा। तो एक बार हमने फिर से कहा कि बच्चों, याद करो तुम्हारे साथ हम लोग हैं। तो एक बार दोबारा होगा और बच्चे जीत रहे हैं, बच्चों की मेहनत रंग लाएगी। इतने दिन तक जो बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे, अनशन पे बैठे, ऊपर वाला देख रहा है, उनकी मेहनत पे पानी नहीं फेरेगा और एक बार जीतेंगे बच्चे इस बार। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हारना मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जब लगने लगे कि अंधकार आ गया है तो हमेशा याद रखना, कोई ना कोई तुम्हारे साथ ज़रूर खड़ा मिलेगा। हमारे बहुत सारे शिक्षक भाइयों को पुलिस ने बर्बर तरीके से पीटा, जेल भेज दिया, किसी को घसीट के ले गया। ये गलत तरीका है पुलिस का। हम लोग की लड़ाई पुलिस से नहीं है, बच्चे की लड़ाई पुलिस से नहीं है, और हम लोग अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। री एग्ज़ाम हो जाएगा तो शायद किसी के घर में चिराग जल जाए, शायद जिसे सदियों से सताया गया हो, जिसके घर में अच्छा भोजन ना मिला हो, वह व्यक्ति जब अधिकारी बनेगा तो सच में गरीबी दूर करेगा। फिर वो राशन कार्ड से गरीबी दूर नहीं करेगा, वो गरीबी कलम से दूर करेगा। इसीलिए ये लड़ाई है, और ये लड़ाई ये दिखाएगा कि बच्चे नॉन सीरियस नहीं हैं। उनके ऊपर जो लालछन लगाया जाता है कि बच्चे नॉन सीरियस हैं, ये नहीं है। हाँ, ये चीज़ हम मानते हैं कि कुछ लोग, कुछ बच्चे या कुछ बच्चों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों की साजिश चल रही है कि उनके पीछे से कुछ ऐसे बच्चों को घुसा दे, कुछ ऐसे बयानबाजी दिला दे। तो इसलिए ये वो बच्चे, वो जेन्युइन बच्चे हैं, वो अब उनका कोई भीड़ का फ़ायदा उठा ले तो इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है। खान सर, बच्चे आपको भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता मानते हैं। आज बच्चे के कान में जैसे ही ये शब्द गया कि खान सर हम लोग के साथ एक बार फिर से आंदोलन में शामिल होंगे या आंदोलन में खान सर का फिर एक बार जो है देखा जाएगा, तो बच्चों में एक अलग ही जोश देखा जा रहा है। ये कॉन्फिडेंस, ये पावर, ये खुशी, ये उत्साह सिर्फ खान सर के नाम से। उनको भी लगता है कि चाहे कुछ भी कर दें, सर हमारे साथ ही रहेंगे। हमको भी थोड़ा-सा दुःख इस बात का हुआ था कि हम लोग 1800 घंटा पढ़ाए हैं और 26-26 सेंटर बुक किए। एएन कॉलेज, बीएन कॉलेज, बापू परीक्षा परिषद, सारा चीज़ बुक किए हम लोग और फ्री में बच्चों को दिए, फ्री में। और फ्री में दिए हुए क्वेश्चन में से क्वेश्चन लड़ गया। फ्री में दिए हुए से, उसमें से कुछ हमारे शिक्षक भाई ही सवाल उठाने लगे। हम सारे विद्यार्थियों से पूछते हैं कि हम लोग क्यों पढ़ाते हैं? परीक्षा में क्वेश्चन आने के लिए ना। जब इस टाइप का सवाल, कुछ ऐसे लोग ना, थोड़ा-सा आदमी आहत हो जाता है। और बीच में इतने बड़े-बड़े लोग आ गए तो हमें लगा कि हम लोग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी हमको लगा कि नहीं, कि लोग भले कुछ भी उठाएँ लेकिन कुछ चंद भर लोगों के लिए इतने बड़े बच्चों को हम लोग अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। और इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। बच्चा तो चाहता है कि ऐसा शिक्षक गाँव-गाँव में मिले, गली-गली में मिले, जो फ्री में पढ़ाए और पूरा क्वेश्चन आए। इससे अच्छा क्या चाहिए? 70-80 हज़ार बीपीएससी की फीस हुआ करती थी, 4 साढ़े 4 हज़ार ले आ दिए यहाँ पे। इससे बहुत सारे लोगों को मिर्चा लगता है, तो वो लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं। लेकिन ये री एग्ज़ाम की जो बात रही थी, तो थोड़ा-सा हमको लगा कि नहीं, अब बच्चे का मनोबल टूट रहा है, तो उसको एक इसी समय उसको एक गार्जियन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए टेंशन नहीं लेना है। वो बच्चे पटना पढ़ रहे हैं, उनका एक बड़ा भाई उनके लिए खड़ा रहेगा हमेशा। मनोबल बच्चों का तब टूटा जब बच्चों के कान में ये किसी के द्वारा अफ़वाह फैला गया, या क्या सच्चाई अब तो आप ही बताएँगे कि आप जैसे ही पीटी का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है और आपने मेंस का जो क्लास लेना शुरू कर दिया है, क्या इसमें सच है? देखिए, जो बच्चों का रिज़ल्ट हुआ है, उनके ऊपर गार्जियन का भी प्रेशर है।
तो जो गार्जियन का प्रेशर है, तो वो बच्चे क्या करेंगे? कोई खेत गिरवी रख के आया है, कोई 2 ही महीना का पैसा लेके आया है, किसी बिल्कुल। का भाई मज़दूरी करके उसको पैसा दे रहा है, तो वो यहाँ दिन भर क्लास कर रहा है और डिजिटली सपोर्ट कर रहा है। तो वैसे बच्चों के कोई किसी को ये अधिकार नहीं है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उस पे उँगली उठाइए। आप उसकी भी स्थिति देखिए, कौन-सा यहाँ अमीर घर के बच्चे आते हैं, तो आपके लिए डिस सब समान हैं। हमारे लिए तो सब सब जी। तो हमारी उनकी भी लड़ाई है और वो हम लोग से कहते हैं कि हम लोग उनके साथ हैं। हमारे पास डेली बच्चे ऐसे लिख के देते हैं। देखिए यहाँ सब सारे बच्चे, एक लड़की ने लिख के दिया था कि आर्थिक तंगी ना हो, हम अपना पॉकेट खर्च दे देते हैं उनके लिए, जबकि ये मेंस की बच्ची है। मेंस की बच्ची पढ़ रही है, उसका कहना है कि सर सीट बेचा जाएगा तो पीटी, मेंस, इंटरव्यू सबका। सोचिए एक बच्चे के लिए 500 रुपये कितना महत्व रखता होगा। वो कह रही कि मेरा पॉकेट खर्च है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हमारे हम लोग की भी एक लिमिटेशन है, गार्जियन का प्रेशर है, तो हम लोग को दोनों चीज़ों को देखना है। तो वो भी है, और इस तरह से उँगली उठाने के लिए कहिएगा अगर, तो ऐसे लोग हैं जो किसी पे उँगली उठा देंगे बिना मतलब का। तब तो 4.5 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, 4.5 लाख बच्चों को तब तक गर्दनी बाग रहेंगे, यानी अब कोई नहीं है, जो नहीं है वो सबको ये दोषी मानने लगेंगे। तो ये चीज़ नहीं है, वो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, उन्हीं का साथ दे रहे हैं, डिजिटली साथ दे रहे हैं। आप फिजिकली हैं, वो डिजिटली हैं। आपने भी हाई कोर्ट में पीआईएल दायर किया था, अब क्या हुआ, कहाँ तक ये मैं बात हमने भी पहुंची? पीआईएल दायर किया था। हम 16 दिसंबर को ही चले गए थे, जस्ट एग्जाम के अगले दिन ही, क्योंकि सैटरडे संडे जैसे हुआ अगले दिन चले गए। किसी का पीआईएल नहीं सुना गया, हमारा भी नहीं सुना गया। लिस्टिंग होती है कभी 34, कभी 35, कभी 42, तो डेट पे डेट आगे बढ़ जाता है। सबके पीआईएल का वही होता है। कुछ लोगों का ये है, कुछ हमारे ही कुछ कुछ तथाकथित लोग हैं जो हमारे नाम से खोजते हैं, खान सर है कि नहीं है। अब जैसे प्रशांत किशोर जी ने पीआईएल किया, तो प्रशांत किशोर के नाम से तो किया नहीं, बिल्कुल। केस तो उनके वकील लड़ रहे हैं, जी। और वो जिस नाम से करें उनका अधिकार है। जी। पप्पू यादव जी ने भी पीआईएल किया, तो जरूरी थोड़ी कि पप्पू यादव के नाम से किए होंगे, वो अपने वकील जो बताए होंगे वहां से जिसको वकालतनामा दिए हो। जी। हमारी टीम ने भी किया पीआईएल। हमको क्या, हम तो हाईकोर्ट के कोई अधिवक्ता तो है नहीं जो हमको क्या, हमको तो एक वकालतनामा देना है, हमारे ओर से भी हो गया यहाँ पे। तो उनका कहना है खान सर नाम नहीं दिख रहा। ऐसा नहीं, तो बैल बुद्धि सबको हम क्या समझाएंगे। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है ये सबको बीपीएससी से लड़ना है कि हमसे लड़ना है। गुस्सा बस ये है कि हमने फीस क्यों कम कर दिया, और जेन्युइन बात बस यही है। तो घुमा फिरा के कैसे भी बोलते हैं। कई वीडियो सारे भी जो सोशल मीडिया पर हैं वो आजकल ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और लोग उसको कुछ व्यूज़ के वजह से लोग देख रहे हैं, या फिर क्या सच्चाई है अब तो भगवान जाने, लेकिन बहुत सारे नाम को, खान सर को आगे करके जो है खेल खेलने में लगे हुए हैं। इतना लोगों ने कहा कि खान सर के टेस्ट से लड़ गया, क्वेश्चन से लड़ गया, क्वेश्चन से लड़ गया, हाँ, ये कि भी सवाल है। कि हमारे पास बैठाने का अब जगह नहीं बचा बच्चों का। कहा गया कि सारा क्वेश्चन जो था, अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है पीटी में क्वेश्चन जो तो सिर्फ 7वीं का आ गया बिल्कुल है। लड़ा, तो हम लोग पढ़ाए हैं लोग। अभी भी हमारी एक किताब है पॉकेट जी के, जो भी बच्चा बिहार सचिवालय की तैयारी कर, रेलवे की तैयारी कर रहा है, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहा है, उसी में से क्वेश्चन आएगा। क्योंकि उस किताब को लिखने में 2.5 साल लग गया है। अब 2.5 साल मेहनत के, आपको खाना बनाने अगर आता होगा तो आप बनाने से पहले कहिएगा ना कि हम खाना बनाएंगे तो स्वादिष्ट लगेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये बात हम नहीं कह सकते हैं कि हम खाना बनाएंगे। हम बोल सकते हैं हम खाना बनाएंगे तो पक्का किसी को स्वादिष्ट नहीं लगेगा। तो हमारा जो एक्सपर्टीज हम बता रहे हैं, 150 की किताब है, उसमें से क्वेश्चन आएगा। इतना लोगों ने कहा कि इन्हीं के क्वेश्चन से आ गया, इन्हीं से क्वेश्चन आ गया, हमारे पास बैठाने का जगह नहीं है। तो हमको तो लगता है इन गधों को ये भी दिमाग नहीं है कि वो तो प्रचार कर रहे हैं। हमने भी देखा है, कोई झूठी बातें नहीं है। हम भी दर्शकों से ये कहना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो मेहनत है वो हम लोगों ने भी देखा है। जब हम भी इंटरव्यू के लिए हम आते हैं तो आप पेपर जो तैयार कर रहे होते हैं बच्चों के लिए, जो मटेरियल तैयार कर रहे होते हैं, वो हम भी देखे हुए हैं। इसमें दो राय नहीं है कि खान सर एड़ी चोटी एक कर देते हैं एक एक सब्जेक्ट को पढ़ाने में, वो हम भी देखे हैं। देखिए, अगर हमारे क्वेश्चन से क्वेश्चन आया है, और अगर हम वो बंद कमरे में क्वेश्चन दिए होते, या फिर हम अपने ही बच्चों को क्वेश्चन दिए होते, या लाखों में पैसे में दिए होते, तब हम पे सवाल उठना चाहिए। वो क्वेश्चन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, ऑनलाइन अवेलेबल करा दिया, सारे बच्चों को अवेलेबल करा दिया। अब क्या चाहिए? फ्री में कोई एसडीएम बना रहा है, भाई आके बन के चले जाओ, तुम भी अपने यहाँ से किसी का दे दो, बन जाएगा। यहाँ पे फ्री में हमने वो टेस्ट दिया था, फ्री में। एक समय में इस इलाके में लोग अपने पॉकेट मनी बचाना तो दूर, घर से भी जो खर्च आते थे वो सारे एजुकेशन में लगा देते थे, फिर भी उनकी पढ़ाई पूरी नहीं होती थी। तब एक मसीहा के तौर पर खान सर आए और तब बच्चों का पढ़ाई जो है आज सब लोग पढ़ रहे हैं, देश दुनिया में हर जगह
छोटे से लेकर के बड़ी पोस्ट पर आज खान सर का स्टूडेंट देखा जाए। हर जगह मिलते हैं हमारे यहाँ बच्चे, और हमको बड़ा खुशी होती है ऐसे बच्चों के पढ़ने में कि उनके गार्जियन कभी कहते हैं कि सर आप इतना फीस अगर कम नहीं किए रहते तो हम नहीं ले पाते। आज हमारे नीट के बच्चे जो कोटा के टीचर हैं, पढ़ाने के लिए हम ये नहीं कर रहे, हम यहीं के कोई टीचर से या फिर कैसे भी टीचर से फ्रेशर से पढ़ा देते। कोई बीएससी किया हुआ एमएससी किया हुआ आदमी को बच्चा को लाते, कहते तुम पढ़ाओ नीट वालों को, जेई वाले को। लेकिन हमारे यहाँ कोटा से टीचर आते हैं, उनको वहाँ यहाँ रहते हैं, पढ़ाते हैं, डाउट क्लास लेते हैं, सब लेते हैं। अब कोई बात क्या हुआ कि जो अभी जेई का पेपर हुआ उसमें भी क्वेश्चन मैच कर गया, तो जेई वाले तो समझदार हैं, उन्होंने नहीं बोला कि अगर ये बात उठाएंगे ना तो फिर कोटा से छोटे छोटे बच्चे यहाँ आ जाएंगे। तो बच्चों को कैसे भी करके पढ़ाई करके देना है। और यहाँ बीपीएससी का तो री एग्जाम तो बच्चे जीत रहे हैं। आप सब लोग के लिए हाई कोर्ट का फैसला एकदम फेवर में आ रहा है आप लोग के लिए, तो आप अपना मनोबल ना टूटने दें, हम लोग आपके साथ हैं। जब भी बच्चों का आंदोलन होता है हम लोग साथ रहते हैं वहाँ पे, लेकिन इस बात की तो गारंटी लेते हैं जब बच्चे एकदम टूटने लगेंगे, एकदम सब कोई साथ छोड़ देगा, तो उस समय हम गारंटेड रहेंगे। सुख में रहे ना रहे इस बात की हम गारंटी नहीं लेते। एक अंतिम सवाल, एक छोटा सा हमारा सवाल रहेगा। बच्चे आंदोलन करने के लिए फिर से कह रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट अगर फैसला सुनाती है बच्चों के फेवर में तो ठीक है, नहीं तो फिर से आंदोलन करने के पक्ष में बच्चे हैं। क्या खान सर कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चे कहीं से ना कहीं आहत हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो हाथ जोड़ें, लेटर लिखें। अभी देखिए बच्चों का कहना था सर ये पोस्ट कार्ड पुराना जमाना हो गया। हमने भी देखा, क्योंकि ये अब मिलना बहुत ये बहुत मुश्किल हो गया आपने मिलने जुगाड़ किया खासतौर से बच्चों के लिए। हमसे बच्चों ने रात को 12 बजे हमसे बच्चों ने कहा कि सर ये पोस्ट कार्ड बच्चों के लिए मंगा दीजिए, क्योंकि पोस्ट कार्ड अब मिल नहीं रहा है, तो हमको 50,000 पोस्ट कार्ड मंगा दीजिए। तो हमने 50,000 पोस्ट कार्ड मंगा दिया बच्चों के लिए। वो रात को 12 बजे बोले थे हमको, हम सुबह सुबह मंगा दिए। सुबह उठते 10-11 बजे हम पूरी टीम लगा दिए। बड़ा मुश्किल होता है, कहीं 20 मिलता है, कहीं 10 मिलता है, मिलता भी कहीं कहीं नहीं है। और हमें भी जमाना हो गया पोस्ट कार्ड का, अब तो गुजर गया जमाना। पोस्ट कार्ड ढूंढना मतलब वो मंजन पाउडर वाला मंजन ढूंढना जैसा हो गया है, अब तो सब पेस्ट का जमाना आ गया। लेकिन बच्चों का कहना तो नहीं सर आप ही मंगा सकते हैं। हम कहें बिल्कुल, हमारे लिए जो मांगे हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को भी समझना पड़ेगा भाई हमारे लिए कुछ लिमिटेशन है। हम हमारे हाथ में क्या, हम कोई ये तो मंत्री विधायक जो कोई रहता तो उसके लिए तो 2 मिनट का काम था। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब इस पोस्ट कार्ड से क्या होगा सर? ये पोस्ट कार्ड से अब बच्चे अपनी दिल की बात पहुंचाएंगे सरकार तक, जहां पहुंचाना होगा। उनको पोस्ट कार्ड नहीं मिला था, हम माध्यम बने हैं उनके लिए। एक शिक्षक का काम क्या होता है, हम उसकी जगह थोड़ी काम कर, लेकिन हाँ उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। उनको री एग्जाम के लिए चाहे जो कुछ करना पड़े आदमी करेगा। जो संवैधानिक मान्यता है, जो संवैधानिक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है, उस तरह से हम लोग मांग रख रहे हैं। और बच्चों को ना हाई कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए, और हाई कोर्ट हम लोग के फेवर में जा रहा है। और बहुत जल्दी बीपीएससी अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाएंगे। उनके खिलाफ 3 मामले हैं, हालांकि 2 ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पकड़ाया है। एक और मामला है, हम लोग वो खोल नहीं रहे हैं कि बाई दी वे अगर 2 मामले में बचने की कोशिश करेंगे तो हम लोग तीसरा खोल देंगे। अगर यही नहीं रहेंगे, जब यही नहीं रहेंगे तो फिर जब गब्बर ही नहीं रहा तो सांभा क्या करेगा? तो इनके द्वारा लिया गया एग्जाम भी रद्द करना पड़ जाएगा। टीचरों को भी एकजुट करने की बात आप कहें, क्योंकि ऐसा ये समय है, क्योंकि शिक्षकों को किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने के बजाय एकजुट होकर के बच्चों के भविष्य की बात शिक्षकों को हमेशा एक होना चाहिए। आवाज इस बात पे उठाइए कि सबसे आसान भाषा में कौन पढ़ा रहा है, सबसे कम फीस में कौन पढ़ा रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड कौन पढ़ा रहा है। तो लड़ाई होती पता नहीं किस किस चीज की। क्यों ना शर्त लगाए जाए इस बात की कि देखते हैं बच्चों की सेवा सबसे ज़्यादा कौन करता है, कम फीस में कौन पढ़ाता है। तो यहाँ तो लड़ाई होगी कि हम ज़्यादा फीस लेंगे, हमारा कमाई बंद हो रहा है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम सारे शिक्षक एक साथ हैं। आज भी हम आवाज़ उठाते हैं। उन जितने शिक्षकों को पुलिस ने बर्बरता तरह व्यवहार किया, एकदम नंदनीय है, गलत है एकदम। ये सब नहीं होना चाहिए। हमारे जो शिक्षक अभी जेल में हैं उन लोगों को तत्काल रिहा करना चाहिए। हम ये बात सरकार और प्रशासन दोनों से करते हैं कि जो शिक्षक जेल में गए हैं वो अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे हम बच्चों के लिए। तो कोई डिजिटली लड़ रहा है, कोई कुछ लड़ रहा है। अब जैसे हमको सुबह सुबह हमको पोस्ट कार्ड लेंगे तो हम उसमें बिजी थे। उस समय हमारा कोई शिक्षक होंगे, हमारे शिक्षक भाई कहीं बच्चों के लिए फिजिकल लड़ रहे होंगे। तो एक आदमी हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, कोई दिखता है, कोई उनका वर्क नहीं दिख रहा होता। लेकिन शिक्षकों के साथ और बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ जिस तरह से प्रशासन ने बिहेव किया वो एकदम गलत किया है। ये कोई लाठी दिया गया है, हथियार दिया गया तो जनरल डायर कोई ना समझे अपने आप को। जेल जाने के लिए भी खान सर तैयार रहेंगे? तो जेल की तलवार तो पहले से लटक रही है। कितना एफआईआर हो चुका है हम लोग के ऊपर पहले से, एक नोटिस की तैयारी है ही है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि जेल जाना एक छोटी चीज़ है,
बच्चों का जो करियर बर्बाद हो रहा है, इसकी भरपाई आप कहिए तो जेल का इससे कहीं से नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो कैसे भी इनकी री एग्ज़ाम होना चाहिए। हाई कोर्ट पे भरोसा है, बच्चे हाई कोर्ट पे रखें, आप लोग के लिए निर्णय आ रहा है। बहुत 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 शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था शिक्षा जगत के मशहूर टीचर खान सर। खान सर परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन इन्होंने आज बच्चों के लिए बहुत कुछ दिल खोल करके बात की है। उम्मीद करते हैं कि आप इनकी बातों से जरूर संतुष्ट होंगे। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।